Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all of you to my channel. Now we are going to discuss about a simple trick. आज हम एक सिंपल ट्रिक को डिस्कस करते हैं कि जो आपकी केमिस्ट्री पोर्शन पार्ट फर्स्ट का 4 टॉपिक्स जो है उसको कवर करते हैं। एक ही 5 मिनट में आप 4 टॉपिक को कवर करेंगे अगर इस ट्रिक को आप समझेंगे। ट्रिक ये है कि मैंने एक स्केच ड्रा किया है जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। इसमें मैंने लिखा है एक साइड पे मोल, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और ये मैंने लिखा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और फिर मोल, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल। ये एक कैलकुलेशंस, मोल्स की कैलकुलेशंस है जो ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मोल कन्वर्जन क्या होता है, मोल मास कन्वर्जन क्या होता है और मास कन्वर्जन क्या होता है, और जो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस है उसको हम किस तरह सॉल्व करें। तो ट्रिक को देखते हैं। ये मैंने लिखा है मोल। आप सपोज करें कि ये आपका एक मेन चौक है जिससे 3 लिंक रोड जा रहे हैं, 3 लिंक रोड, ठीक है। और जा के आप इधर का टनल है और टनल से पास होके एक दूसरा मेन चौक आता है जिससे भी 3 आगे सब लिंक रोड है। ये तो एक जस्ट समझने के लिए मैंने आपको कहा। समझने की बात जो है वो ये है कि मैंने इधर मास लिखा है। जब आपका मास कन्वर्जन होता है तो मास से आपने मोल पे जाना है और मोल के बाद आपने क्वेश्चन इक्वेशन को देखना है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है तो जो आपसे पूछता है, ये वाला पोर्शन जो है वो ये आस्किंग वाला पोर्शन होगा जो आपसे पूछता है। अगर मास पूछता है, अगर वॉल्यूम पूछता है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछता है, पार्टिकल मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक है। पार्टिकल में ये तीनों शामिल होता है। अगर आप से एटम्स पूछते हैं, मॉलिक्यूल्स पूछते हैं, आयंस पूछते हैं तो इधर ही आना है आपने। अगर आपको मास दिया है और वो मोल पूछता है तो मास से आपने मोल पे आके और सिर्फ आपने टनल से पास हो के मोल आपको मिल जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम दिया है और मास पूछता है, वॉल्यूम मास कन्वर्जन, अगर आपको वॉल्यूम दिया है और मास पूछता है तो आपने वॉल्यूम से जाके मोल तक जाना है। ये किधर, ये कोई रोड तो नहीं है कि आप जाए। वॉल्यूम से मोल पे जाने की अपनी एक फार्मूला है। वॉल्यूम से मोल पे जाने की ये फार्मूला है, 3 नंबर फार्मूला। और इस फार्मूले को आपने याद करना है। ये वाला जो फार्मूले हैं ये अगर आपको याद है तो ये आप जा सकते हैं इधर से। तो अगर आप वॉल्यूम से मोल तक जाना है, वॉल्यूम से वॉल्यूम तक जाना है, वॉल्यूम आपको दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछते हैं तो आपने इधर से आना है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछता है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिया है और वॉल्यूम पूछता है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिया है और मास पूछता है, तो ये वाला जो मैंने एरो लगाए हैं, इस एरो को आप देखो तो इधर ही से डायरेक्ट मोल पे, और मोल के बाद आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर इक्वेशन बैलेंस है तो ठीक है, इट इज़ ओके। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपने पहले इक्वेशन को बैलेंस करके फिर आपने देखना है कि हमें, अगर बैलेंस है तो ठीक है, आप डायरेक्ट मोल पे जा सकते हैं वॉल्यूम। लेकिन उधर से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे जाते हैं तो याद रखना ये बी मोल है और ये बी मोल है, मीन्स डेट ये वाला यही मोल वाला क्वेश्चन होगा और आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को चेक करके वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि ये जो 4 टॉपिक्स हैं जो इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस हैं ये आपका क्लियर हो जाएगा इसी ट्रिक से। इस अगर माइंड में आप रखें कि ये 3 इस साइड पे सब चौक है और 3 इस साइड पे है और ये आपका एक मोल है और ये आपका एक दरमियान में क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ
मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, ये गैसेस के लिए, और ये मास इन ग्राम बाई मोलर मास, और नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर। आपने ये भी याद रखना है और इसी बेस पे इधर उधर आप जा सकते हैं। और ये आपका 4 टॉपिक्स है और लेंथी टॉपिक जो है फर्स्ट चैप्टर का कैलकुलेशन बेस्ड है, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने ये ट्रिक को इजी लेना है और इस 4 जो टॉपिक्स है वो आपका क्लियर हो जाएंगे अगर इसको आप समझते हैं तो। ओके, इस एग्जांपल को देखते हैं कि HCl प्लस NOH प्रोड्यूस NaCl प्लस H2O। ठीक है, हाउ मेनी मोल ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 15.5 ग्राम ऑफ HCl। क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसने मोल्स पूछे, हाउ मेनी मोल ऑफ NaCl, और 15.5 ग्राम मीन्स के मास आपको दिया है और मोल पूछे लिया है, तो इट्स मीन डेट कि मास मोल कन्वर्जन है। तो मास मोल कन्वर्जन फर्स्ट ऑफ ऑल मास मोल कन्वर्जन है, तो मास से आपने डायरेक्ट किधर आना है, मोल पे। तो मोल का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम बाई मोलर मास। आपने ये पुट किया, आपका आंसर 0.425 आ गया। ठीक है, मोल आपके पास कितने आ गए हैं, 0.425। ठीक है, इधर तक आप पहुंच गए। अब ये आपने इक्वेशन को चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड है तो इट्स ओके, अगर बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करें इधर, क्लोरीन एक क्लोरीन, सोडियम एक सोडियम, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये आपका जो इक्वेशन है ये बैलेंस है, इट्स ओके, 1:1 है। फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हम 1 मोल ऑफ HCl लेते हैं तो 1 मोल ऑफ NaCl लेना पड़ेगा, क्योंकि 1:1 है। अभी आपका जो मोल आया है 0.425 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.425 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 0.425 मोल ऑफ NaCl, क्योंकि ये आपने क्या किया, मास मोल कन्वर्जन किया। मास आपको दिया था और आपने क्या फाइंड किया, मोल फाइंड किया। तो हेंस 15.5 ग्राम ऑफ HCl will produce 0.425 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इट्स मीन डेट के मेरा मकसद जो था वो इस ट्रिक को बताना था कि ये ट्रिक जो है ये आप समझ जाए कि ये ट्रिक किस तरह यूज़ करते हैं। मैंने एग्जांपल इस तरह लिया, मज़ीद कैलकुलेशन नहीं करना चाहता क्योंकि फिर वीडियो लंबा होगा और इतना टाइम वेस्ट नहीं करा आपका। तो सिंपल आपने ट्रिक्स को समझ के इस तरह कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और 4 टाइप्स कैलकुलेशन करनी है और उसकी कैलकुलेशन बेस पे आपने इसको कंटिन्यू करना है। थैंक यू।